बजट में जो घोषणा की है वो भी अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाने पर कि हमें ये पता था कि आगामी चतुर्श्रेणी भर्ती में ही इस नियम का सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है। सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए और पुरानी भर्तियों से सबक लेते हुए चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है इसी भर्ती से इस नियम को लागू करना चाहिए। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। देखिए, जो वर्तमान सरकार है उन्होंने बजट में इसकी घोषणा जरूर की है, लेकिन बजट में जो घोषणा की है वो भी अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाने पर और पुरानी भर्तियों में जो विसंगतियां हैं, जो बड़ी विसंगतियां हैं, उसको देखते हुए घोषणा की है। और हमने जो अधिकारी इसको लागू करवाने में, पर मैं यूँ कहूँ कि बजट में घोषणा करवाने में जिनका अहम योगदान है, उनसे जब हमने व्यक्तिगत मुलाकात की तो उनका ये कहना था कि हमने जो ये बजट में घोषणा करवाई है इसके पीछे एकमात्र रीजन ये है कि हमें ये पता था कि आगामी चतुर्श्रेणी भर्ती में ही इस नियम का सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है। और आज सरकार जो है वो उससे पल्ला झाड़ रही है। सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए और पुरानी भर्तियों से सबक लेते हुए चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है इसी भर्ती से इस नियम को लागू करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो कंडीशन चल रही है, आप देखिए कि पुलिस विभाग में क्या हो रहा है कि जिन पदों पर इनका चयन हुआ उन पदों पर पोस्टिंग नहीं मिल रही। आप उनको नायकी पदों पर, धोबी वाले पदों पर और अन्य जो लेवल L1 वाले पद है उस पर आप पोस्टिंग दे रहे हो। अगर उस पर आप पोस्टिंग दोगे तो स्वाभाविक बात है या तो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे, या करेंगे तो उनका मकसद ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस पद को त्याग कर हम अन्य भर्ती में या अन्य जो कोई जॉब है उसको अपन ज्वाइन करें, यानी कि उसमें पद खाली होंगे। आप सीएमओ में देख लीजिए कि सीएमओ में कितने चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को आपने नियुक्ति दी है और कितने वहां नौकरी कर रहे हैं। आप सबको आपने सचिवालय में भेज दिया। तो जो सीएमओ के लिए सिलेक्ट हुआ था और उसके दिमाग में ये था कि मैं सीएमओ में नौकरी करूंगा, इसलिए मैंने ये पद ज्वाइन किया, आप सीएमओ में उसको एंट्री नहीं दे रहे हो, आपने वहाँ वॉलंटियर्स बैठा रखे हैं। सचिवालय में भी यही कंडीशन है, आपने जो वॉलंटियर्स थे उनको हटाया जरूर था लेकिन वापस लगा लिया। अब एक ही पद पर 3-3 बैठे हुए हैं, आपको डिसीजन वहां से भी लेना होगा। आप मेडिकल डिपार्टमेंट में देख लीजिएगा, आप चिकित्सा छोड़िए, आप स्वास्थ्य विभाग का और इसका शिक्षा विभाग का देखिए। शिक्षा विभाग के कर्मचारी फोन करके कह रहे हैं कि भैया हमें कह रहे हैं कि आप टॉयलेट साफ करो, आपसे नहीं हो रहा तो आप कर्मचारी लगा लो। आपकी टेंशन है कि आप वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए। अब वो लोग अभी 10-20 दिन में जो है उनके सिर से पानी जा चुका है, तो यानी कि उसके दिमाग में ये चीज नेगेटिविटी बैठ गई है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस पद से जो है हटना है, मुझे त्याग पत्र देकर दूसरी भर्ती में जाना है। ऐसे में अगर 15 से 20 हजार पद रिक्त रहते हैं तो हम जो 2022 से मेहनत कर रहे हैं कि ये 54,000 पदों पर जो भर्ती लेकर आए उसका क्या फायदा हुआ। और आपने जो फाइनेंस में स्वीकृति दी है, सरकार की जो मंशा है, सरकार ने वाहवाही ले ली कि हमने 53,749 पदों पर भर्ती करवा दी। ऐसे में अगर 15 से 20 हजार पद रिक्त रहते हैं तो उसके बाद में सरकार का क्या कदम रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, इसको लेकर सरकार भी स्पष्ट युवाओं को नहीं कर रही है। आज ये बहनें हैं, इन बहनों को एकमात्र ये भर्ती मिली है। उस समय भी मेरा व्यक्तिगत ही प्रयास था, मैंने कई बार बोर्ड में ये मांग रखी, कई बार सचिवालय में मांग रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब भी मेरी मुलाकात हुई ये मैंने विशेष तौर पर रखा। उसमें मैंने तर्क डाला था कि सर इसमें अगर हम न्यूनतम जो है अर्हता रखेंगे तो वो जो बहनें हैं तो उनकी सारी पोस्टें खाली जाएगी। आप देख लीजिए आज वर्तमान की कट ऑफ के अनुसार अगर इनकी 35% कट ऑफ रहती है, 40% क्राइटेरिया रहता तो पूरी पोस्टें खाली जाती। हमारा ये मकसद था, सरकार को मैं इसमें पक्ष में लाने में सफल भी हो पाया कि जितने भी विडो बहनें हैं, जितने भी हमारी डाइवोर्स बहनें हैं, जो पीएच के भाई हैं, जिस घर में एक पीएच है उसी को पता रहता है कि उसके साथ, उसके परिवार के साथ क्या कंडीशन रहती है। आज उसके पास अगर जॉब होगी तो उसकी समाज में, उसके परिवार में और उसके जो और भाई बहन है वो उसकी सेवा भी कर पाएंगे और उनको भी समाज जो है एक दूसरी नजर से देख पाएगा और वो भी संबल उनको मिलेगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आपको कोई ऐसा तो है ही नहीं कि आप कोई निर्णय करवा रहे हो, कोई अधिकारी वाला काम करवा रहे हो। ये जी सहायक का काम है, तो इन तमाम लोगों को वो पोस्ट मिलनी चाहिए। उसी के मद्देनजर रखते हुए मिनिमम क्राइटेरिया हमने हटवाने का काम किया था। लेकिन आज भी मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा लक्ष्य था कि लगभग जो मेरा आइडिया था अनुभव के अनुसार कि सभी बहनों का नंबर आ जाएगा, वो नहीं आ पाया तो स्वाभाविक बात है जो 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, उनमें निराशा है। उन्होंने डीबी करवाया, उनको पहली बार ये लगा कि ये भर्ती हमारे लिए है, इसमें हमें बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। जब हम किसी भी चीज़ की उम्मीद कर लेते हैं, जब उम्मीद टूटती है तो पड़ोसी भी मजे लेते हैं, परिवार वाले भी मजे लेते हैं
कि ये तो नौकरी के सपने देख रही थी, ये तो नौकरी का सपना देख रहा था, इसके साथ क्या हुआ। अब उस स्थिति में हम उनके साथ कैसे बेस्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा इस नियम के आधार पर। ये नियम एक तरीके से उनके लिए जो है बहुत ही संजीवनी बूटी का काम करेगा, और ये नियम इस भर्ती से लागू होगा तो ही इस नियम का मतलब अन्य आगामी कुछ कोई एक भी भर्ती ऐसी नहीं है, या फिर सरकार में से कोई प्रतिनिधि मुझे ये गिना दे कि हम आगामी इस भर्ती में इस नियम से ये फायदा उठा लेंगे। किसी भर्ती में फायदा नहीं मिलेगा। आप सेम नियम को पुरानी किसी भी भर्ती में लागू करके देख लो, मुश्किल से 15, 20, 25 पद आपको मिलेंगे ऐसे जो छोड़कर जा रहे हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भर्ती, ये भर्तियां मुख्य है, इनमें ही इस भर्ती का जो है मुख्य फायदा मिलेगा। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के आपके माध्यम से मांग है कि इस भर्ती ये जो नियम है वो इसी भर्ती से लागू करो। और मैं एजुकेशन नगरी का भी बहुत दिल से कोटि से धन्यवाद करूंगा कि आप लगातार युवाओं के हित में आवाज़ बुलंद करने का काम करो। धरातल से लेकर हर जगह आप जरूर युवाओं की आवाज़ को बुलंद करते हो। मेरी तरफ से व्यक्तिगत और युवाओं की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार।